आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तत्वज्ञान द्वितीय वर्ष का आज 20वां सेशन है और हम कर रहे हैं अवबोध पुस्तक और प्रारंभ करेंगे आज पुण्य तत्व का तीसरा प्रश्न। अब तक जो पढ़ा उसमें कोई जिज्ञासा है तो सबसे पहले वो आमंत्रित है। हाँ शीतल जी। जय जितेंद्र सर। सर ये 23 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार और समझा दीजिए ना थोड़ा। चतुष्पर्शी वर्गना की पुद्गल स्कंद अधिक होते हैं, वैसे आठों वर्गनाएं अनंत प्रदेशी है। 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर है ना कंपेयर कर रहे हैं चार स्पर्शीय और अष्टस्पर्शीय पुद्गलों के स्कंधों की संख्या को। तो पुद्गल स्कंद चार स्पर्शी के अधिक होते हैं और उसके साथ में ये भी बात की गई कि आठों ही वर्गणाएं होती अनंत प्रदेशी ही है। मतलब जो भी वर्गणाएं हैं आठों की आठों वे सारी की सारी अनंत प्रदेशी ही है। लेकिन उसके साथ में कंपेयर अगर हम करें संख्या में, स्कंधों की संख्या में, तो चार स्पर्शीय वर्गणा के जो पुद्गल स्कंध है वो संख्या में अधिक है अष्ट स्पर्शीय के कंपैरिजन में। और उसके बाद वाला भी सर एक बार समझा दीजिए ना। क्या कहा मतलब आपने? हम उसके बाद वाला 24 नंबर जो क्वेश्चन है ना, जो हम लोग अच्छा, भाषा 24 में ये बताया गया कि जैसे भाषा वर्गणा भी चार स्पर्शीय होती है, चतुर्स्पर्शीय है, तो क्या हम उसको सुन सकते हैं? जैसे हम कहते हैं ना सामान्यतया कि चतुर्स्पर्शीय पुद्गल आंखों का विषय नहीं बनते हैं, तो इसी प्रकार से वो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनते, तो कानों से भी हम उनको नहीं सुन सकते हैं। तो फिर हम जो सुनते हैं ना वो बेसिकली चार स्पर्श वाली भाषा वर्गना नहीं है, बल्कि उनके द्वारा वो तो प्रयुक्त हुए थे। जब भी वचन योग हुआ, भाषा वर्गना के पुद्गलों को जीव ने ग्रहण किया और फिर उससे शब्दों में परिणित किया, मतलब उससे शब्द बनाए गए। तो जो शब्द होते हैं वे तो अष्ट स्पर्शीय, तो जो हम सुन पाते हैं वे अष्ट स्पर्शीय पुद्गल हैं। और जो चार स्पर्शीय भाषा वर्गना के पुद्गल उनको हम सीधा नहीं सुन सकते, उनको प्रोसेस करना होता है। तो जीव जब ये प्रोसेस करके और आउटपुट के रूप में शब्द आदि बनाता है, तब उन शब्दों को जो कि अष्ट स्पर्शीय उनको ही हम सुन सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि चार स्पर्शीय पुद्गलों को किसी भी तरीके से इंद्रियों का विषय नहीं बनाया जा सकता। सर। और कोई जिज्ञासा है? चलिए आगे करते हैं। कल जैसा मैंने कहा था प्रश्न 3, 4, 5 इसका डिस्कशन मैं करना चाहता हूं, तो जो भी इसके डिस्कशन में भाग लेना चाहें वे जुड़ सकते हैं। हाँ, तो आप बस अनम्यूट करके सीधा जुड़ जाएं। शीतल जी, मधु जी, कामिनी जी। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट ही रखें ताकि आप डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। अभी जो जूम का मोड है उसमें जैसे ही आप अनम्यूट होते हैं, आप ऑटोमेटिक आपकी आवाज आते ही वो ऊपर आपको ऐड कर देगा, पिन हो जाता है। तो देखिए, अब हम एक बड़ा प्रश्न ये आता है, और ये प्रश्न इसलिए बड़ा बन गया है क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसा मानते हैं, कुछ इसका अपोजिट भी मानते हैं। जब दो बातें विपरीत चलती है समाज में या लोक में, जो प्रचलन होता है, तो वहां पर थोड़ा सा डिस्कशन भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हीं परिस्थितियों में भ्रम पैदा हो सकता है। जहां पर एक ही बात मानी जाए वहां तो कोई भ्रम होगा नहीं, जहां दो मान्यता हो वहीं भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि ये मान्यता सही है कि ये मान्यता। तो देखिए, यहाँ पर बात ये आ रही है कि संयमी को अन्न आदि देने से पुण्य का बंध क्यों होता है और असंयमी को देने से पुण्य का बंध क्यों नहीं होता है। और फिर तीसरी बात ये आती है कि हम जैसे जो श्रावक है उनको देने से क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा। मधु जी, आप बताएं कि ऐसा क्या होता है कि संयमी को देने से ही पुण्य मिलेगा और किसी को देते हैं तो नहीं मिलता है। जय जिनेन्द्र सर। संयमी को अपने देने से, संयमी के 3 योग का जब दीक्षा लेते हैं उस समय से उनका त्याग रहता है, तो अपने संयमी को देते हैं कुछ भी, तो वो हमारे
उससे हमारा पुण्य का बंध होता है, मतलब निर्जरा होती है, निर्जरा से पुण्य का बंध होता है। और वो उनके संयम की राह जो में चल रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, उसमें अपने अन्न वस्त्र जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो अगर अपने देते हैं तो उसमें अपना शुभ योग, मतलब निर्जरा ठीक से है, पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, शीतल जी। सर संयमी और असंयमी में डिफरेंस बताना है। हाँ, क्या कहा आपने? सुना नहीं मैंने। संयमी और असंयमी में डिफरेंस बताना है क्या? नहीं, डिफरेंस ये नहीं बताना। डिफरेंस ये प्रश्न है कि ऐसा क्या होता है कि संयमी को देने से ही पुण्य बंधता है। अब क्योंकि जैसे है वो ना, लोग इस प्रश्न का आधार क्यों है, मैं ये थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। जैसे है ना, अब मान लीजिए मेरे पास में कोई चीज है और मैं किसी को दे रहा हूँ, तो मेरी भाव तो एक जैसी है ना, मैं किसी को भी दूं। तो संयमी को देने में तो पुण्य है और असंयमी को देने में पाप, ऐसा क्यों? क्योंकि संयमी मोक्ष मार्ग के ये अपना मतलब ये कर रहे हैं, इसलिए उनको देने से हमारा पुण्य का बंध मानते हैं, निर्जरा होती है उससे। अच्छा, प्रिया जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए शीतल जी, आपने जो कहा है ना मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग पर तो हम भी है, या और भी जीव हो सकते हैं ना मोक्ष मार्ग। हम क्या मोक्ष नहीं जाना चाह रहे हैं क्या? हम संयमी नहीं हुए तो क्या हुआ? मोक्ष की चाह तो हमें भी है। तो फिर हमें भी कोई दे दे तो क्या दिक्कत है? तो भी तो उसमें कुछ ना कुछ लाभ ही है ना। जो भी इनका क्रिया होती है ना वो निर्गत होती है। तो निर्गत क्रिया में सहयोग करने प्रिया से जी, हमारा आपकी आवाज कार्य बहुत स्लो है, थोड़ा सा पास में आके। जो संयमी की क्रिया होती है वो सब निर्गत होती है। नहीं, तो अपन माइक शायद आपके हाथ से दबा हुआ है क्या? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अभी संयमी की जो भी क्रिया होती है वो निर्गत क्रिया होती है। और निर्गत क्रिया में संयोग करने से अपने भी क्रिया निर्गत कहलाती है। इसके लिए संयमी ठीक को है, देने से आवाज अभी पुण्य वापस बनता लास्ट में थोड़ी चली गई, बट इट्स ओके, थोड़ा समझ में तो आ ही गया। मोनिका जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कि उनको सावध्य योग का त्याग होता है और उनकी हर क्रिया, खाना पीना, जो भी सारी क्रिया निर्वेद्य होती है, तो उनको देना भी निर्वेद्य ही होता है। हमारा कार्य भी शुभ योग ही होता ठीक है, पिंकी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? के सर्वथा सावत्य योगों का त्याग रहता है, 5 महाव्रतधारी होते हैं और उनकी जो भी क्रिया होती है वो शुभ योग की अंतर्गत ही आती है, इसलिए उनके वही होता है सर। ठीक है, साधना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मतलब उनका अगर शरीर का पोषण होगा तो उससे वो जो क्रिया करेंगे वो अच्छे क्रिया करेंगे, मतलब निर्वध्य क्रिया करेंगे। तो उनका जब शरीर का पोषण होगा तो उससे जो कार्य होगा वो निर्वध्य कार्य होगा। और वही असंयमी होगा तो उसके निर्वध्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब सावध्य होने के चांसेस रहते ही हैं क्योंकि उनके तो खुले रहते ही हैं। तो वो ठीक है, डिफरेंस। लगभग जिनके अभी हैंड रेज है, मैंने उन सबको बुला लिया। बाद में किसी ने नीचे कर दिया तो उनको शायद, मुझे अभी ध्यान में नहीं किसके और हैंड रेज थे। तो देखिए, आपने जो भी बातें बताई है, लगभग सबकी बातें तो ठीक है। निर्वध्य क्रिया बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने कोई चीज दी, जैसे खाना एक चीज हो गया। एक एग्जाम्पल फूड का ले लें। फूड अगर दिया और उससे मान लो फूड खाने के बाद वो कोई काम कर पाते हैं, तो वो काम करने में क्या रिजल्ट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो फूड उस रिजल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मान लीजिए हमने किसी असंयमी को फूड दिया और उस फूड को खा करके वो कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें पाप लगे, तो फिर वहां पर डेफिनेटली हमारा फूड भी निमित्त बन गया। हमने फूड दिया, इस वजह से वो काम कर पाया, या इस वजह से नहीं भी कर पाया, लेकिन वह भी उसमें सहयोग तो हुआ ही है। तो हम उसके ऐसे कार्यों में सहयोग कर रहे हैं जिसमें पाप लग रहा है, तो हम उसके पाप के लिए एक तरह से समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। तो इसलिए असंयमी को कोई भी दान देने पर उसमें किसी भी प्रकार की निर्जरा नहीं होती, और निर्जरा नहीं होने से पुण्य का बंध भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ कोई प्रश्न किसी के मन में आ रहा है क्या, किसी भी प्रकार का? एनी कंफ्यूजन?
जैसे अब श्रावक की भी बात अगर जोड़ दूं, भी श्रावक तो हम जैसे कोई सामायिक भी करता है, या मान लीजिए कोई तपस्या कर रहा है। अब कोई तपस्या करे और हमने मान लो उस तपस्या के सहयोग के रूप में भी चलो पारना मेरी तरफ से करवा दिया, तो उस चक्कर में मान लो बहुत से लोग तपस्या कर लें, तो वहां पर हम उनको पारने में जो भी दान देंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, तो वो तो तपस्वी का पोषण है ना। और आगे तपस्या करेगा, एक बार उसको खिला देता और तपस्या करेगा। या मानो कोई वर्षी तप ही कर रहा है, अब वर्षी तप किया, आज उपवास है, कल मान लो पारना है, तो पारने के दिन कुछ खिलाएंगे तभी तो अगले दिन उपवास कर पाएगा। तो उसमें भी क्या दिक्कत है? कोई तपस्वी है और वो तपस्या करेगा, तो वो भी तो तपस्या तो शुभ योगी होती है, उससे तो निर्जरा होती है, तो फिर वहां क्या प्रॉब्लम है? ये एक प्रश्न किसी के दिमाग में आता हो तो मेरे माइंड में जैसे आ रहा है, तो इसका समाधान भी आप ही लोग करेंगे। भारती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जय जिनेन्द्र सर, हम्म। मेरा ये कहना है कि जैसे तपस्वी को खिलाएंगे तो भी वह उसका जीवन तो असंयमी का है, उसने सर्व सावधियों का त्याग नहीं किया, लेकिन साधु साधियों को जो दान देते हैं उससे उनके संयमी जीवन को पोषण मिलता है, इस वजह से अच्छा, उनको दान एक और देना। प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे मान लो साधुओं को हमने दान दिया, क्या साधु पाप नहीं करते हैं? पहला प्रश्न, क्या साधु पाप करते हैं कि नहीं करते हैं? सर बोलूं मैं? हाँ। साधु जो भी क्रिया करते हैं उनकी निर्वध्य क्रिया होती है, क्योंकि उन जो भी कार्य करेंगे उन्होंने सर्व सावधियों का त्याग कर कभी दिया। आपने देखा साधु कभी कभी कोई झूठ नहीं बोलते हैं, या उनसे कोई हिंसा कभी होती नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब साधुओं से भी तो गलत काम तो हो ही सकता है ना, सावधि क्रिया तो उनसे भी हो सकती है। हाँ सुनीता जी। साधु स्थूल रूप में नहीं करते हैं, सूक्ष्म रूप में भले ही हो जाए। अपन तो श्रावक हैं तो स्थूल रूप में करते हैं, और साधु की दिनचर्या में सूक्ष्म आ जाए, पर वैसे तो उनको त्याग है। मतलब आपका ये कहना है कि स्थूल रूप से नहीं करते हैं, छोटी मोटी तो हो सकती है उनसे हो पाप। सकती, हाँ। क्योंकि सर वो छद्मस्त है सर। कुसुम जी। गलती तो सर उनकी सावधि युगों का त्याग रहता है, और वे प्रतिदिन जो भी मतलब आलोचना करते हैं ना, कमेंट करके आलोचना प्रतिक्रमण करते वगैरह दे के वो, हैं, ताकि उनका रोज का रोज वो हाँ, जो सूक्ष्म लगा वो क्लियर हो जाता है उनका। क्लियर हो जाता है। और हमारे तो खुले रहते हैं हम लोग तो। अच्छा, अब देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आ रही है कि हमने खिलाया और उससे वो क्या करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने कोई चीज खिलाई, उससे उनका शरीर पोषित हुआ, और उस पोषण के बाद वो क्या एक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसे हम खिला रहे हैं ना, वर्तमान में वो किस अवस्था में है। या हम इसको और एक एग्जाम्पल में यहाँ लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई साधु है और हमने उनको गोचरी बेराई, और हम ये मान रहे हैं भी निर्जरा हुई, हमारे पुण्य का बंध भी हुआ। मान लीजिए कुछ दिन बाद में वो गृहस्थ में वापस आ जाते हैं, दीक्षा छोड़ के गृहस्थ में आ जाते हैं, या अगले दिन ही आ गए। मान लो हमने अभी खाना खिलाया, अभी उन्होंने खाना खाया, और 5 मिनट बाद ही वो घर चले जाते हैं, सब छोड़ के, त्याग व्याग सब छोड़ दिया, दीक्षा छोड़ के घर आ जाते हैं। तो क्या फिर उस समय हमारी निर्जरा होगी? अभी हमने खिलाया, अभी तो वो सर खाना पचा भी नहीं, उससे पहले ही वो घर साधुपना छोड़ दिया। में बहराया सर जिस समय था, उस समय तो भाव वो थे ना साधु रूप में, हम लोगों ने तो वही समझ के उनको बहराया दिया, उसके बाद वो निकले। तो इसका मतलब ये लॉजिक कहीं बैठ नहीं रहा है कि हमने कोई चीज खिलाई, वो खिलाने के बाद उसका क्या आउटपुट आया, वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर तो। हम जो नहीं, अब तक ये हम बात कर रहे थे जिस ना कि समय भाई दे हमने रहे हैं किसी को उस दान समय वो दिया, क्या बस। और वो निर्वध्य कार्य ही करते हैं, इसलिए हमें निर्जरा हो रही है। पर हाँ, वो तो हमने दान दिया, उसके बाद वो तो सावधि कार्य भी कर सकते हैं, या कर रहे हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर केस जो मैंने बात की, तो फिर वहां पे कैसे सर बैठेगा? तो सर इसका जैसे निष्कर्ष ये निकल रहा है। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं बोल रही थी सर। हाँ। सर जैसे जब हमने बहराया उस समय वो साधु थे, लेकिन हम लोगों को नहीं पता, उनके मन में तो चिंतन था कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन हमको ही नहीं पता था ये बात, और हमने तो साधु को ही बहराया सर। तो उसमें तो हमारा कर्मों की निर्जरा ही हुई ना उस समय, कि नहीं हुई? हाँ चलो, इस पे भी हम बात करेंगे, ये अलग प्रश्न हो गया। फिलहाल हम ये मानते हैं कि जिस समय हम बहरा रहे थे उस समय तो वो साधु ही थे, बाद में उनके मन में भाव आए, मानो उस समय तो भाव सही थे, उसके बाद 5 मिनट बाद ही मान लो भाव आ गए कि मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे तो साधु नहीं बनना, मुझे तो घर ही जाना है। तो फिर अब हमने बहरा दिया, अब वो फूड उनके पेट में चला गया, और जाने के बाद में अभी तो पचा भी नहीं, उससे पहले ही उन्होंने मन बदल दिया, तो अब तो वो खाने का जो आउटपुट आएगा, जो पोषण होगा, वो तो सावधि क्रियाओं में भी तो योग बुद्ध बन गया।
तो फिर उस केस में क्या होगा? हाँ ममता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर एक एक एंगल मुझे और दिख रहा है। जब हम साधुओं को दान देते हैं, सपोज भोजन हमने गोचरी में दी, तो हम स्वयं एक तो उनोदरी करते हैं, उतना पोषण हम भी नहीं खाते। एक तो हमारी भी छोटी तपस्या हो जाती, दूसरा अगर हम किसी गृहस्थ को खिलाते हैं, सपोज फिर हमें भूख लग रही है या फिर कम पड़ जाता है, तो हम बना लेते, बट साधुओं को देने के बाद तो वापस हम वो नई हिंसा नहीं करते। हाँ, ये भी एक अच्छा एंगल है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न, मेरा क्रॉस क्वेश्चन। मान लीजिए मैं उपासक के रूप में आपके यहाँ पे आया, आपके क्षेत्र में, और हमने सहज में कह दिया भी आप हमारे लिए मत बनाना, आपके यहाँ जो बना उसमें से हम थोड़ा ले लेंगे, ज्यादा इच्छा भी नहीं है, और आपने उसी रूप में मुझे दे दिया और आपने उनोदरी भी कर ली, तो क्या उस केस में आपके ये निर्जरा का रूप बन जाएगा? नहीं सर, ये आपने नहीं नहीं बताया सर। ना कि आप गृहस्थ हो तो आपके लिए करेंगे तो हमारे लिए निर्जरा नहीं है, 5 महाव्रत धारियों के लिए करेंगे तभी ही निर्जरा होगी। तो देखिए, मूल बात यहाँ क्या आ रही है कि हम जिस समय दे रहे हैं ना, उस समय वह जीव की स्थिति क्या है। अजम्पशन ये है कि जिस समय हमने साधु को बेराया या साधु को जो भी दान दिया, उस समय वह त्याग में है। त्याग में होने से ये श्योरिटी हो जाती है कि वह कोई गलत कार्य नहीं करेगा, बिकॉज उसने त्याग किया हुआ है। अब लेटर ऑन वो त्याग तोड़ दे या फिर भी कोई गलत काम, त्याग लेने के बाद भी कोई गलत काम कर ले प्रमादवश, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग मैटर हो गया। हमने जब दिया उस समय उसकी स्थिति ये थी कि वो नहीं करेगा, मतलब उसकी इलिजिबिलिटी ये बैठ रही थी, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बैठता है कि उस व्यक्ति के द्वारा गलत काम नहीं होगा क्योंकि उसने त्याग कर लिया। तो ये व्रत में आने से ही, केवल व्रत में आने मात्र से उस जीव की ये इलिजिबिलिटी, ये योग्यता आ जाती है कि उसे अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो हम श्योर हैं। श्योर इसलिए क्योंकि उसने त्याग किया हुआ, उसके त्याग के बल पर हम श्योर हैं। उसकी श्योरिटी इस बात पे नहीं है कि हमने भविष्य देख लिया, भविष्य में वो क्या करेगा नहीं करेगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे लिए श्योरिटी सिर्फ इतनी सी है क्योंकि उसने अभी त्याग किया हुआ है। कोई अगर कह देता है कि भाई मेरे पाप करने का त्याग है, तो फिर वो हमें श्योरिटी हो जाती है। अब उसके बाद भी वो पाप करे तो भले करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मूल बात यही है कि संयमी को जब हम बहराते हैं तो वो संयमी है, वो असंयम करने का त्याग कर चुका है, वो अव्रत या पाप करने का त्याग कर चुका है। तो ऐसे त्यागी व्यक्ति को जब हम दे रहे हैं तो हमारे लिए ये गारंटी हो गई है कि वो इसका मिसयूज नहीं करेगा और हमारा दिया हुआ किसी भी प्रकार से पाप में निमित्त नहीं बनेगा। बस उस गारंटी के बेस पर हमने दान दे दिया और हमें उसका फल मिल गया। अब बाद में क्या होता है ना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से ये बात को समझते हुए अब हम कंक्लूजन करें। उससे पूर्व कुछ हैंडरेज है, सुनीता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक्चुअली आपने कहा कि हम उपासक हैं और आप गए, अगर हम उनोदरी करते हैं तो हमको निर्जरा तो होगी कि निर्जरा नहीं होगी? उनोदरी करने से निर्जरा होगी, लेकिन दान देने से निर्जरा नहीं होगी। उनोदरी तो आप वैसे भी नहीं, कर सकते हैं। मान लो उनोदरी मैंने नहीं कैसे खाया, हमारी हमने निर्जरा? नहीं लिया, आपके घर में 4 रोटी और आपने 2 ही खाई, 2 छोड़ दी ऐसे ही, तो भी आपकी उनोदरी हो गई। हमें देना कहाँ हाँ, इंपॉर्टेंट था? पर उनोदरी की निर्जरा तो होगी उनोदरी अगर की हम। निर्जरा अलग एक्ट था, दान देना अलग एक्ट था। बिना दान दिए भी हाँ उनोदरी की निर्जरा हो सकती थी, उसका दान हाँ से संबंध नहीं था। हाँ, नहीं वही जस्ट पूछ रही हूँ कि उनोदरी बिल्कुल वैसे भी बिल्कुल, की ये तो जाए तो वो तो जो निर्जरा 12 तो। प्रकार है ना निर्जरा के तब के, उसमें हाँ तो होनी है निर्जरा तो। ठीक है, तो हमारा अब 12वां व्रत इससे अतिथि समविभाग व्रत जो है वो तभी फलित होता है जब हम शुद्ध साधु को दान देते हैं। मेन सारी क्या कहा आपने कविता जी? मैं कह रही हूँ अतिथि समविभाग व्रत का जो लाभ हमें मिलता है वो शुद्ध साधु को देने से ही तो मिलता हाँ बिल्कुल, तो वो संयमी व्यक्ति का होना जरूरी है, संयमी व्यक्ति का होना, और फिर उसको देने की जो भावना, एक्चुअल देना भी जरूरी नहीं है कविता जी, बिना दिए भी मिल सकता है। है। हाँ, वो तो हर्बर्ट वॉरेन की जो है हाँ, कि तो बस भावना भाते भावना हैं भावना ये तो भी रहे उसका कि भावना किसी से ही। संयमी को मैं कुछ दान दूं, ऐसे व्यक्ति जिसने पूरी तरह से हाँ, त्याग कर लिया है उसे मैं कुछ दान दूं। मधु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, वही बोल रहे थे कि भावों से कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है आदमी। भाव भाव से अपने खाना खाने से पहले अपने मन में भावना भाए कि कोई 5 महाव्रतधारी आए और हमारे भोजन में से कुछ ले,
वो क्या है, भाव भाव से वो अनुद्री भी मतलब अपने को शुभ निर्जला भी होती है अपने को, और शुभ योग का बंधन भी होता है। ठीक है, तो अब इस डिस्कशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं और कंक्लूजन बस यही आया कि संयमी को दान देने में बस उसकी जो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस बेसिस पर ही हमें निर्जरा या पुण्य मिल जाता है, और असंयमी को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि, और असंयमी के साथ श्रावक को भी अगर हम समाहित करें तो श्रावक के केस में भी इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अव्रत में है। कंप्लीट व्रत जब तक नहीं लेंगे, पार्टली हिंसा पार्टली पाप में हम योगभूत बन जाते हैं। बस इस अपेक्षा से असंयमी हो या संयमी दोनों के लिए सेम बात बैठती है, चाहे हम श्रावक हो, लेकिन दोनों ही केस में पुण्यबंध नहीं हो पाता है। थोड़ा भी खुलापन है तो वहां पर यह संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि कहीं थोड़ा भी मिसयूज हो रहा है। मिसयूज तो मिसयूज है। अब हम कहें कि बहुत सारे जीव उनको मारे या एक जीव को मारे, हिंसा तो हिंसा ही होगी। तो थोड़ा भी खुलापन है तो वहां भी पाप होने की तो संभावना हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक अब कंप्लीट करते हैं, और 3 4 5 प्रश्नों का सार यही निकला कि संयमी को देने से पुण्य का बंध होता है, असंयमी को देने से नहीं होता है, और संयमी को दान देने से भी नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, पुण्य बंध की कौन कौन सी क्रिया है। तो अब इसमें मेन ये बताया गया कि कोई भी क्रिया हो, अगर वो शुभ योग है, शुभ प्रवृत्ति है, तो वहां पुण्य बंध हो जाएगा। और अब इसमें जो 3 प्रकार है ना, मन वचन काय, बस उसमें हर क्रिया समाहित हो ही जाती है। तो इसलिए पुण्य के 9 भेदों में वैसे सारी बातें समाहित हो ही रही है। अगर हम खाली 3 भेद भी रखते तब भी सब बातें आ जाती। केवल साधु वाली बात को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए प्रथम 5 भेद और फिर एक अंतिम भेद नमस्कार पुण्य, ये इसलिए दिया गया कि साधुओं की एक इंपॉर्टेंस बताने के लिए, और विशेष रूप से ये प्रेरणा देने के लिए कि संयमी जीवों को दान बिल्कुल बिना किसी हिचक के हम दे ही सकते हैं। निसंकोच वहां दान देने से तो निर्जरा है ही, और ऐसे तो मन वचन काय की कोई भी शुभ प्रवृत्ति हो वहां भी निर्जरा और उसके साथ पुण्य हो ही जाएगा। तो यहाँ पुण्य की कौन कौन सी क्रिया, तो यहाँ पे सभी शुभ क्रियाएं इसमें समाहित हो जाएगी। उसके बाद है शुभ प्रवृत्ति मात्र में निर्जरा मानी गई है, पुण्य बंध भी बतलाया गया है। क्या पुण्य और निर्जरा की क्रिया एक ही है? तो देखिए, जिस क्रिया में निर्जरा होती है उसी क्रिया से पुण्य का बंध होता है। तो क्रिया एक ही है, दोनों की अलग अलग नहीं है, और पुण्य बंध की कोई अलग से क्रिया होती भी नहीं है। स्वतंत्र क्रिया कोई ऐसी नहीं है जिससे पुण्य बंध हो सके। तो फिर प्रश्न नंबर 9 एक आ जाता है, 8 को एक बार मैं स्किप कर रहा हूं, कि पुण्य का जब मतलब स्वतंत्र बंध क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों कि खाली पुण्य बंद हो जाए। अब जैसे है ना, कई बार किसी के मन में आता है, भाई चलो हम बहुत अच्छे नहीं भी बन पाए लेकिन कुछ तो अच्छे बने, तो चलो मानो हमारे निर्जरा ना हो पाए, पुण्य तो बंध जाए। भाई पाप तो न लग रहा है ना, हम पाप नहीं बांधना चाहते हैं, पर अब निर्जरा जितना भी नहीं है तो चलो कुछ नहीं, हम मिडिल रास्ता अपना के पुण्य बांध लें। खाली निर्जरा नहीं होगी तो चलेगा, एक बार पुण्य तो बांध दे। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि कोरे पुण्य की वांछा करना ही पाप है। अगर हम ये कहते हैं भी मेरे तो पुण्य सर निर्जरा आवाज नहीं नहीं होगी आ रही। चलेगा, और खाली पुण्य बंध जाए, तो दैट मीन्स आप जो सोच रहे हैं ना वो नेगेटिव है, वो आत्मशुद्धि के आवाज हित नहीं में आई नहीं सर। है। सर पहले सर वाला आपकी बताइए, आवाज आवाज बीच नहीं आ रही है। में आपकी आवाज आवाज ब्रेक हो गई है बीच में, वापस से एक बार अब शुरू से बता दीजिए। अब ठीक है। हाँ हाँ अभी अब ठीक है ठीक है। सर, बीच में ब्रेक हो गई थी देखिए, सर। पुण्य का स्वतंत्र बंध क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर बात ये आती है कि या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। अब कोई ये कल्पना करे कि नहीं मेरे तो खाली पुण्य का बंध हो जाए, तो पुण्य के बंध की कामना, पुण्य का बंध क्या हुआ, आत्मशुद्धि है या आत्मशुद्धि नहीं है। बंध बंद होगा तो आत्मशुद्धि तो नहीं हो सकती, तो आत्मशुद्धि नहीं है तो वह फिर अच्छा तो हो नहीं सकता। तो ये मन में विचार आया या मन में ये कामना की, तो वह भी तो नेगेटिव हुई, तो फिर वो तो अशुभ क्रिया ही हो गई। तो अशुभ क्रिया करेंगे तो पाप लग जाएगा, तो फिर पाप का ही बंद होगा। तो पुण्य का बंद होवे कैसे, कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है। हम कोरा पुण्य का बंद करने के लिए क्या सोचे ऐसा कि पुण्य का बंद हो सके, क्योंकि ये तो नेगेटिव चीज है और नेगेटिव सोचते ही तो पाप बंद जाएगा। तो इसलिए पुण्य के बंध का कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, हम अच्छा सोचे भी मैं तो निर्जरा करना चाहता हूँ, आत्मशुद्धि करना चाहता हूँ, अच्छा करते हैं तो उसके साथ कुछ प्रतिफल भी मिल जाता है। हाँ ममता जी।
सर यहाँ पे सकाम और अकाम निर्जरा दोनों को लिया गया है। ऐसी हाँ, बात करें तो निर्जरा के दोनों रूप यहाँ पे आते हैं। अकाम निर्जरा में भी शुभ योग तो होता ही है, तभी अकाम निर्जरा हो सकती है। ओके सर। सर तो अकाम निर्जरा से भी पुण्य का बंध हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अकाम निर्जरा से भी पुण्य का बंध होगा, और इसीलिए तो मिथ्यात्वी जीव भी देवलोक जा पाते हैं। पुण्य बंधे बिना कैसे देवलोक जाएंगे? यस ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न जो 8 नंबर रह गया था उसकी पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि बंधन क्षय और बंधन कारक, मतलब बंधन का एक तो क्षय होता है, निर्जरा है, और एक बंधन करने वाली, दोनों बातें कैसे? एक तो एक तरफ हम कह रहे हैं भी कर्म बंधे हुए हट जाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कर्म बन जाएंगे, तो दोनों ही चीजें एक क्रिया में कैसे संभव है? या तो हटे या बंधे। तो इसका उत्तर इस रूप में दिया गया कि पहले योग को समझना होगा, क्योंकि ये जो भी निर्जरा हो रही है वो होती है शुभ योग से। तो शुभ योग होता कैसे है? तो देखिए, शुभ योग में 3 चीजें निमित्त बनती है। पहली चीज अंतराय कर्म का क्षय, क्षयोपशम, या बस 2 ही चीज होगी। अंतराय कर्म का तो क्षय या क्षयोपशम ही होता है, उपशम तो होता नहीं है। तो इससे योग की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? क्योंकि पुरुषार्थ तो अनंत हर जीव में है, अनंत पुरुषार्थ हर जीव कर सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंतराय कर्म का उदय होता है। जैसे ही अंतराय कर्म का क्षय हुआ या क्षयोपशम हुआ, अब वो पुरुषार्थ कर पाएगा, तो प्रवृत्ति रूप में वह पुरुषार्थ कर पाता है। वो प्रवृत्ति की जनरेशन किससे हुई? अंतराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से। ये एक पार्ट हो गया। दूसरी बात होती है नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म का उदय कैसे हुआ? देखिए, आज प्रवृत्ति करने के लिए शरीर चाहिए, शरीर की प्रवृत्ति करनी तो शरीर तो चाहिए, और शरीर कैसे मिला? नाम कर्म से मिला। मन में विचार करना है तो मन तो चाहिए, मन कहाँ से मिला? नाम कर्म से। इसी प्रकार से कोई बोल पा रहा है, कैसे बोल पा रहा है? वो भी नाम कर्म के उदय से होता है। तो नाम कर्म का उदय हुआ, इसलिए वो प्रवृत्ति कर पाया। तो योग की जनरेशन के लिए, योग का जो उत्पत्ति हो रही है, उसमें 2 फैक्टर काम किए। एक तो हो गया अंतराय कर्म का क्षयोपशम, और दूसरा किया नाम कर्म का उदय। अब इसके साथ में अगर शुभ योग है या अशुभ योग है, इन दोनों का अंतर कैसे, उसका डिफरेंशिएट कैसे होता है? कि अगर मोहनीय कर्म का उदय है तो हो गया अशुभ योग, और मोहनीय कर्म का अनुदय है तो वह हो गया शुभ योग। तो शुभ योग में एक बात और ऐड हो गई कि मोहनीय कर्म का अनुदय भी होना जरूरी है। अब देखिए, ये जो 2 या 3 बातें हम डिस्कस करें योग के संबंध में, मानो 2 बातें या 3 बातें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 में से कोई एक बात हो तो भी वह योग हो सकता है? कि भाई नाम कर्म का उदय है लेकिन अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, तो योग कैसे होगा? तो प्रवृत्ति करने में दोनों चीजें योगभूत है। तो 2 क्रियाएं यहाँ पे आ रही है। एक क्रिया तो हो रही है क्षयोपशम वाली, जो कि कर्म का हल्कापन है, और दूसरी क्रिया हो रही है कर्म के उदय से। तो उदय तो मानो कोई कर्म का उदय है, वो तो नेगेटिव भाव हो गया। तो एक तरफ कर्म का उदय और दूसरी तरफ कर्म का क्षयोपशम, दोनों चीजें मिलकर ही योग का रूप लेती है। इसलिए इसकी निष्पत्ति भी 2 प्रकार की प्रोसेस से होने में आपत्ति नहीं है। एक तो हम कहते हैं कर्म बंध रहे हैं तो उदय है इसलिए बंध रहा है, उदय भाव, कर्म का उदय भाव तो बंधन ही कराएगा। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं भी कर्म निर्जरित हो रहे हैं तो क्षयोपशम भाव निर्जरित करवाएगा। तो कर्म का एक पॉजिटिव भाव हुआ जो निर्जरा में हेतुभूत बना, और एक कर्म का जो नेगेटिव भाव हुआ वो किस में हेतुभूत बना? बंधन में। हाँ मोनिका जी। मैं ये बोल रही थी सर, फिर यहाँ पे तो जैसे नाम कर्म का उदय अच्छे के लिए ही है। अगर हमारा यहाँ पे अंतराय कर्म का अच्छे ऑप्शन होता है तो नाम कर्म उदय। देखो, कर्म का उदय कभी अच्छा नहीं होता। कोई भी कर्म बंधा हुआ है और वो उदय में आया है तो दैट मीन्स ए नेगेटिव थिंग। कर्म कम पड़ना इंपॉर्टेंट है। कर्म कम पड़ा, हल्का पड़ा क्षयोपशम से, वो अच्छी बात है, उसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। कर्म उदय में आया, कोई कर्म बंधा हुआ कर्म उदय में आ गया, तो उदय में आया तो उसने तो फल दिया, तो वो तो नेगेटिव बात हुई ना।
आत्मा के लिए कर्म का उदय होना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। आत्मा के लिए कर्मों का क्षय होना या कर्मों का कम पड़ना ऑलवेज अच्छा हो सकता है। तो कर्म का क्षय, क्षयोपशम या उपशम भाव ही जीव के लिए पॉजिटिव है। उदय भाव ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। सर जय सर, हाँ मधु जी, हैंड रेज किया करें ना। सॉरी सर, हम बोले साथ में है तो इसलिए बोल रहे, सॉरी सर, हाँ आगे बोलिए। नहीं करें। सर हम ऐसे बोल रहे हैं, जो नामकर्म अपने शरीर से मिला, नामकर्म की वजह से अपने को शरीर मिला, उस कर्म से उदय आ गया, और अंतराय कर्म से वो सारे जो क्षय क्षयपसम हो गए, तब अपने को अपना शुभ योग हुआ ना सर, ऐसे ही हुआ ना सर? अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जीव पुरुषार्थ कर पाता है। अगर अंतराय हाँ कर्म पूरी तरह से किसी जीव के उदय में रहे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा भी कोई मोमेंट नहीं कर पाएगा, कोई प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। हमारा सर। हाँ कुसुम जी। सर इस चीज को आप एक उदाहरण से समझा दीजिए ना। जैसे नाम कर्म का उदय हुआ, अंतराय से ये हुआ, वो सब एक उदाहरण से समझा। देखो वैसे तो ये एग्जाम्पल आ ही गया था। जैसे है ना, मुझे ये शरीर मिला हुआ है, ठीक है। ये शरीर किससे मिला? नाम हाँ कर्म की एक प्रकृति है ना, शरीर। पिंड प्रकृतियां याद करें, शरीर की 5 पिंड प्रकृतियां हैं। तो उन 5 पिंड प्रकृतियों के में से एक शरीर, औदारिक शरीर प्रकृति का जब उदय हुआ, तो वह उदय रूप में ही हमें ये शरीर मिला है। अभी सिद्ध भगवान होते हैं, उनके तो शरीर नाम कर्म का उदय ही नहीं है, तो उनको शरीर मिलता ही नहीं है, तो हमें वो शरीर मिला। तो ये यहाँ पर नाम कर्म का उदय काम कर रहा है। उसके बाद में हम एक्चुअली हम में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये अंतराय कर्म जब आत्मा के चिपक जाता है ना, तो ये हमें करने नहीं देता है। अब हम रोज सुबह सामायिक करने चाहते हैं, नहीं कर पाते, अंतराय कर्म आ गया। हम कहीं जाना चाह रहे हैं और कोई गेस्ट आ टपके उसी समय, हम नहीं जा पाए, हमारा कैंसिल हो गया प्रोग्राम, तो ये अंतराय कर्म आ गया। तो ये अंतराय कर्म ही तो हमें रोक रहा है। तो अंतराय कर्म अगर हल्का पड़ेगा तो हम कुछ कर पाएंगे। तो कुछ करने का मतलब हम जो प्रवृत्ति भी कर पा रहे हैं, हम जो एक्टिविटी कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम हाथ को हिला पा रहे हैं, ये किससे हुआ? ये अंतराय कर्म के हल्केपन से हुआ। जो अंतराय कर्म आत्मा पे पूरी तरह से चिपक सकता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं चिपकता है, वो कुछ पोर्शन हल्का होता है, और उस हल्केपन के कारण से हम प्रवृत्ति कर पा रहे हैं। तो प्रवृत्ति करने में अंतराय कर्म का क्षयोपशम हेल्प कर रहा है। और दूसरी तरफ नाम कर्म का उदय, जो शरीर या जो हमारी इंद्रियां आदि मिली है, उसके बेस पर हम जो बोल पा रहे हैं या हम कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं, वो उदय भाव है। तो ये दोनों चीजें एक्चुअली साथ में जुड़ती है, तब जाकर के योग की क्रिया एक्चुअली एग्जीक्यूट हो पाती है। ठीक है, कुसुम जी, क्लियर हुआ? सर इसको हम लोग अगर एक उदाहरण से समझे तो, कि जैसे कि है ना, एक इंसान है सर, वो रोज डेली सामायिक वगैरह करता है, लेकिन उसे अंतराय कर्म का उदय नहीं, नाम कर्म के उदय से उसको ना सर वो पैरालाइज हो गया उसको। तो फिर वो जो क्रिया करता था उसने वो सब बंद कर दी, वो नहीं हो पा रही है, तो ऐसे। देखो पूरी तरह से बंद तो होता ही नहीं है। क्रिया पूरी तरह से बंद इसलिए नहीं होती क्योंकि अंतराय कर्म का कुछ ना कुछ क्षयोपशम ऑलवेज होता है, हर जीव के होता है। और नाम कर्म का उदय भी सब जीवों के रहेगा, संसारी जीवों के। तो इसलिए प्रवृत्ति रुकती नहीं है, 13वां गुण स्थान तक योग रुकता ही नहीं है, योग तो होने ही होने वाला है। तो ये दोनों ही चीजें ऑलवेज होगी ही होगी। ओके सर। हाँ सरिता जी। सर यहाँ पे जो नाम कर्म का उदय लिया है जिससे पुण्य का बंध हो रहा है, तो वो सर सिर्फ शुभ नाम कर्म का उदय लिया है, क्योंकि नाम नाम कर्म से कर्म तो का पुण्य का सहयोग भी। तो दोनों में रहता है ना, शुभ हो चाहे अशुभ हो, जब भी कर्म का बंधन होगा नाम कर्म का सहयोग तो रहेगा ही। अगर उसमें मोनी कर्म जुड़ जाता है तो वो अशुभ हो जाता है, वरना वो शुभ रह जाता है। जो मैंने समझा वो यही है। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कविता जी, लेकिन सरिता जी का प्रश्न थोड़ा अलग है। उनका ये कहना है कि नाम कर्म का जो उदय हो रहा है ना, क्या वो शुभ नाम कर्म का ही उदय है, या अशुभ हाँ नाम सर। कर्म के उदय में भी प्रवृत्ति हो सकती है? तो देखिए, योग की जहां तक बात है, प्रवृत्ति अगर हो पा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शुभ नाम कर्म का ही उदय है, क्योंकि औदारिक शरीर तो शुभ नाम कर्म की ही प्रकृति है। हाँ सर। तो इसलिए वो शुभ नाम कर्म का ही उदय होगा।
बाकी जो कविता जी ने बात कही वो मोहनीय कर्म वाली बात वो अलग है, वो अशुभ योग है या शुभ योग है वो उसकी तो सर पहचान क्लियर हम हो गया। मोहनीय कर्म से कर पाएंगे। हाँ मोहनीय कर्म का उदय है तो अशुभ योग है, अदरवाइज शुभ योग है। लेकिन हाँ नाम कर्म की तो मुझे लगता है शुभ प्रवृत्ति ही होगी, मतलब नाम कर्म की प्रकृतियां दोनों तरह की होती है, शुभ और अशुभ। शुभ तो वहां पर हाँ शुभ प्रकृतियों के उदय से ही प्रवृत्ति हो पाती है। ठीक ओके कामिनी जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि कर्मों के हल्केपन से निर्जरा होती है या निर्जरा से कर्म हल्के होते हैं? क्योंकि निर्जरा से भी तो कर्म झड़ते हैं, या ये बोथ वेज होता है? बहुत वेज होता है। जब कुछ अच्छा करने लगते हैं ना तो एक साइकिल मिल जाती है, सब कुछ अच्छा होता है, अच्छे से अच्छा होता है, अच्छे से और अच्छा होता रहता है। और जहां बुरा होने लगता है ना वहां बुरे से बुरा होता है, बुरे से बुरा होता है। तो मोहनीय कर्म के उदय से फिर मोहनीय कर्म बनता है, फिर उदय होगा, फिर बंधेगा, फिर उदय होगा, एक साइकिल चलता रहता है। ऐसे नेगेटिव साइकिल में जब जीव फंस जाता है ना तो उसको ब्रेक करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ की जरूरत होती है। और जब पॉजिटिव साइकिल में जीव फंसता है ना वहां पर भी वो प्रमाद के कारण से अगेन वो नेगेटिविटी में घुस जाता है। जैसे कोई अच्छा हो रहा है पुण्य का, अब देखो इसमें क्या होता है ना, पॉजिटिव साइकिल में तो पुण्य का उदय भी आड़े आ जाता है। पुण्य का उदय हुआ, कुछ अच्छा हुआ, निर्जरा के साथ पुण्य भी बन रहा है। अब वो पुण्य का उदय होने पर आदमी फिर कभी ईगो कर लेगा, कभी और किसी तरीके से वो अशुभ में चला जाएगा। तो ये पुण्य का उदय भी तो खराब ही चीज है ना, पुण्य उदय होना भी तो अपने आप में एक नेगेटिव बात हो जाती है। तो इसलिए अच्छे वाले साइकिल में भी ब्रेक पॉसिबल है और बुरे साइकिल से भी ब्रेक हो सकता है। वहां पर प्रबल पुरुषार्थ करना है और यहाँ पर प्रमाद करना है। प्रमाद कर लो, अच्छा अच्छा हो रहा है उसमें बीच में बुरा होने लग जाएगा, बुरा बुरा हो रहा है वहां पे पुरुषार्थ करो तो अच्छे में चले जाएंगे हम। ठीक है ना। हाँ मधु जी, म्यूट है आप। सर जैसे अपने कुछ भी शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने को वहां पर ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि इससे हमारा पुण्य का बंध हो रहा है, क्योंकि जब ये सोचे तो अपने पाप का बंध हो जाएगा सर। बिल्कुल, पुण्य की वांछा करने से ही पाप का बंध हो जाएगा, इसलिए पुण्य पाप की का बात बंध हो मन जाता में है ना, लानी ही नहीं। अब देखो पुण्य लानी की नहीं है। कैसे करते हैं हम वांछा। जैसे अगर हमारे मन में ये आ जाए कि भाई मैं सामायिक करूंगा, मुझे भी वैमानिक देवलोक में जाने को मिलेगा, वहां पे कितने सुख है, तो ये कामना नहीं करनी। वैमानिक देवलोक में जाना वांछा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आत्मशुद्धि है, आत्मा शुद्ध बनाऊं मैं, ये पर्पज हमारा होना चाहिए। अब आत्मा बस शुद्ध अपना तो बनाने ये, के लिए जब हम एफर्ट करते हैं तो वहां पर हमें वैमानिक देवलोक में भी जाना पड़ सकता है, वो अलग बात है, जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, बट हमारी इच्छा नहीं है वहां जाए। सर अपने जो भी कार्य करते हैं तो निर्जरा के लिए करना चाहिए, अपने को पुण्य की प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल। ओ मैडम सर। अच्छा सर, एक प्रश्न और है। उदय भाव तो हमेशा नेगेटिव ही है। हाँ क्या बोला आपने, क्या नेगेटिव है? उदय हाँ भाव उदय भाव तो हमेशा हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव ही है। अच्छा सर, एक बात और, जैसे अभी हमने समाई ले ली, समाई तो ले ली है कि ना हमको उठना नहीं पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, ये भाव आ जाते हैं कभी कभी कि अभी समाई नहीं लेंगे तो मेरे को काम, भाई पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा, तो ये भाव आना खराब है। देखो अगर हमारे ये भाव से सामायिक ली कि भाई हम जब से स्वाध्याय करने बैठे हैं सामायिक में बैठ जाएंगे तो हमें डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उसमें तो दिक्कत हाँ नहीं है, क्योंकि हमारी भावना क्या है कि हम ज्ञान प्राप्ति में बाधा न आए, उस उद्देश्य से हमने सामायिक कर ली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, जस्ट ऐसे भाव आते हैं कभी कभी कि समाई ले लेंगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कम से कम 50 मिनट तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी। हाँ अगर उस भावना से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भावना ये रहे कि अभी है ना मतलब जैसे कोई अपने घर में कोई बुजुर्ग है और वो अभी हमें आवाज देंगे, उनकी हमें जाके सेवा करनी पड़ेगी, उनके हाथ पैर दबाने होंगे, उनके काम करने पड़ेंगे, इसलिए सामायिक लेके बैठ जाए, वो भावना ठीक ना ना, नहीं वो भाव तो नहीं है सर। हाँ, उस भावना से नहीं करती हूँ, पर घर के काम मैंने अपने पूरे काम कंप्लीट कर दिए, उसके बाद मैं बैठ के कर रही हूँ तो उसमें क्या है। हाँ वो तो अच्छी बात है, उसमें वो तो हाँ पॉजिटिव ही है बात। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना करना, कुछ कहना भी हो तो बोल सकते हैं, फिर आगे बढ़े हम। तो यहाँ हमने 8वें प्रश्न में क्या समझा कि दोनों चीजें साथ में कैसे हो रही, एक तरफ हम कह रहे हैं क्षय हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बंधन हो रहा है, तो दोनों चीजें साथ में होने का मूल कारण
ये हुआ कि यहाँ पे दो प्रवृत्तियां, मतलब प्रवृत्ति होने के लिए दो चीजें आ रही थी, एक कर्म का क्षयोपशम से है और एक कर्म का उदय से है। इसलिए रिजल्ट भी उदय से तो मानो बंधन हुआ और क्षयोपशम से मानो निर्जरा हुई। इस तरह से हम इस चीज को समझेंगे। अब आगे बढ़े 10वें प्रश्न की ओर। अशुभ प्रवृत्ति से जब पृथक पाप का बंध हो सकता है तो शुभ प्रवृत्ति से पृथक पुण्य का बंध क्यों नहीं हो सकता? तो देखो, ये बात मैंने कही थी कि शुभ प्रवृत्ति अगर हम करेंगे तो वहां निर्जरा हो जाएगी और निर्जरा के साथ पुण्य का बंध तो हो ही रहा है। लेकिन अब हम कहें भाई शुभ प्रवृत्ति करें और उसमें निर्जरा भी ना हो तो फिर निर्जरा कैसे होगी? अब हमारे पास स्कोप क्या निर्जरा करने के लिए? तो दो ही प्रकार की तो प्रवृत्ति कर सकते हैं हम, या तो शुभ होगी या अशुभ होगी। तो के अलावा तीसरा तो कोई विकल्प है नहीं। तो जब तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है तो फिर स्वतंत्र पुण्य वाली बात कैसे आ पाएगी? इसलिए पुण्य का स्वतंत्र बंध भी नहीं होता है और अशुभ प्रवृत्ति से जैसे पाप बनता है वैसे ही शुभ प्रवृत्ति से पुण्य का बंध तो होगा ही, लेकिन साथ में निर्जरा अवश्य होगी, क्योंकि कुछ अच्छा करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट कर्म निर्जरा के रूप में अवश्य मिलता है। अब एक बात आई, कोई आगमिक प्रसंग जिसमें निर्जरा और पुण्य दोनों का उल्लेख हो। हाँ रेखा जी। जय जिनेन्द्र सर, प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में लिखा हुआ है अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म झड़ते हैं, किंतु आत्मा की उज्ज्वलता न होने के कारण उसे निर्जरा नहीं माना है। तो अशुभ प्रवृत्ति में कर्म झड़ते हैं कैसे? इस प्रश्न का उत्तर कोई देना चाहेंगे? सरिता जी, कविता जी आदि। सर मैं एक बार जैसा मेरे ध्यान में आया कि अशुभ प्रवृत्ति तो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि हमने जिम में जाके एक्सरसाइज की तो वो शुभ तो है नहीं, उसमें कायक्लेश मैंने किया, लेकिन मैंने वो कायक्लेश निर्जरा की अपेक्षा से नहीं किया, वो मेरी सावध्य प्रवृत्ति थी। लेकिन उस जिम में जो मैंने एक्सरसाइज की तो उससे मेरे कुछ तो शरीर में कायक्लेश हुआ, उससे मेरे कुछ कर्म तो झड़े, लेकिन उससे मेरी आत्मा को इफेक्ट नहीं हुआ, आत्मा उससे मेरी उज्जवल नहीं बनी, जहां तक मुझे समझ में आया। अच्छा, एक अभी किसी ने हैंड रेज किया था, रितु जी नाम, शायद मैंने पढ़ा हो। वो भी हाँ, इस जय संबंध में। जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं बोल रही थी कि कर्म मतलब बन तो रहे हैं ना, तो जो कर्म अगर उदय में आ गए तो वो जड़ जाएंगे, इस हिसाब से मतलब निर्जरा मतलब वो कर्म कम हो रहे हैं ऐसे। हाँ, ये लॉजिक थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, क्योंकि कर्म उदय में आकर के भी निर्जरित हो जाते हैं, इसलिए निर्जरित तो हो रहे हैं, लेकिन आत्मशुद्धि की कोई खास बात नहीं हुई है। क्योंकि सर उसका टाइम पीरियड जब जाएगा, जब उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, वो उदय में तो आएगा ही स्वतः है, तो उदय में आके तो वो झड़ ही जाएगा सर, ये लॉजिक एकदम हाँ, परफेक्ट इसलिए है। अशुभ योग में भी निर्जरा हो जाती है। ओके, अब 11वां प्रश्न जो आगम प्रसंग की बात आई है। रितु जी, आपका अच्छा नॉलेज है, फिर आप कभी क्यों जिज्ञासा में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? जिज्ञासा में नहीं, समाधान में तो एटलीस्ट कर लिया करें। देखिए, एक है ना, लाभ क्या होता है, जब हम डिस्कस करते हैं ना तो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नहीं तो क्या होता है, खाली सुन सुन करके कितनी बातें हमारे दिमाग में आएगी, कितनी नहीं आएगी, वो भी एक डाउटफुल होता है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि प्रवचन आदि में हम बैठे हैं और वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कभी ध्यान इधर उधर भी हो सकता है। लेकिन जब हम इंटरेक्शन में पार्ट ले लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत स्थायी हो जाता है। फिर हमें एक एक चीज ध्यान से सुनना, उस पर चर्चा करना, उस पर चिंतन मनन, जिस लेवल पर हम जाते हैं ना, तो उससे हमारा स्वाध्याय और अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं इंटरेक्शन को ज्यादा मतलब महत्व भी देता हूँ और सबको बार बार इन्वाइट करते रहता हूँ। हाँ रेखा जी। सर मेरा ये क्लियर नहीं हुआ, एक तो उदय में आके झड़ना, वो तो कर्मों का परिपाक होने पर कभी भी उदय में आएगा और कर्म झड़ेंगे, लेकिन अशुभ प्रवृत्ति से कर्म झड़ते हैं, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली इसमें लिखा अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म झड़ते हैं। अशुभ प्रवृत्ति से कर्म झड़ते हैं वो बात नहीं आ रही है, बट उसमें आत्मा की उज्जवलता इस रूप में नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। मतलब रेखा जी, आप म्यूट हो गए। तो यहां देखिए क्या होता है कि एक तो हम कोई एफर्ट करके निर्जरित करें,
तो उसको एक्चुअली निर्जरा माना जाता है। और एक उदय में आके जो निर्जरित होते हैं ना, उसको निर्जरा नहीं मानते। उसमें कोई आत्मशुद्धि की बात नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा में कर्म उतना ही बंधा था और उसके बाद में वो हट गया, तो कोई खास बात, कुछ एक्स्ट्रा तो हुआ नहीं। एक्स्ट्रा तो तब होगा कि कोई कर्म बंध रहा है, बंधते बंधते रुक जाए, या कोई कर्म बंधा हुआ है 10 साल के लिए और 2 साल में ही खत्म कर दें, तब तो कुछ आत्मशुद्धि की बात है। अब 10 साल का बंधा हुआ कर्म को 10 साल बाद खत्म कर दे, तो उसमें क्या आत्मशुद्धि हुई? तो बात तो मुझे यही यहाँ पे बैठ रही है। और अब जैसे एक एग्जांपल लेवें, तो मान लो कोई कैदी जेल में है, 10 साल की सजा है और 10 साल बाद छूटे, तो उसमें कोई मजेदारी की बात नहीं, वो तो सजा काट के निकला है। और अगर वो अच्छे व्यवहार से बिफोर 2 साल पहले छूटे, तब तो कोई मजेदारी की बात हुई। तो वैसे ही कर्मों की जो निर्जरा होती है ना, वो उस रूप में ही निर्जरा मानी जाती है जहाँ आत्मशुद्धि हो, तो उसी को हम निर्जरा में काउंट करते हैं। अदरवाइज उदय के साथ भी निर्जरित तो हो ही रहा है, निर्जरा शब्द जो है वो तो यहाँ पे फ्रूटफुल हो ही रहा है, लेकिन आत्मशुद्धि उसके साथ में नहीं जुड़ पाती है। हाँ, पदम चंद जी कुछ कहना चाहते हैं? अशुभ प्रवृत्ति में से कौन से कर्म जड़ेंगे सुधांशु सर? देखिए, अशुभ प्रवृत्ति में जब अशुभ प्रवृत्ति हो रही है ना, तभी कोई ना कोई कर्म हमारा उदय में भी आता है, तो उस उदय के वजह से वो कर्म निर्जरित भी हो जाएगा। अशुभ प्रवृत्ति आपकी अशुभ है, उसके साथ कौन सा कर्म जड़ेंगे, कौन सा कर्म का बंधन होगा, वो जानना चाहता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए अशुभ प्रवृत्ति में हमारे मान लो मोहनीय कर्म का उदय है, तो मोहनीय कर्म का जो उदय है वो उदयमान कर्म तो अगले ही क्षण में, अगले ही समय में निर्जरित हो जाएंगे, तो वो तो हो गया निर्जरित। और बंध बंध तो जो भी पाप करे प्रवृत्ति, मतलब पाप कर्म बंधेगा, अशुभ कर्म वो बंध हो ही रहा है अशुभ योग की वजह से। और थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं आप? देखिए, मैं जितना समझ पाया मैंने बताया है, और कोई बात और ज्यादा डिटेल में कुछ जान पड़ेगी तो और कभी बताने का भाव रखता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं इतना ही समझ पा रहा हूँ कि अशुभ प्रवृत्ति में जो उदीयमान कर्म होते हैं वो निर्जरित हो जाते हैं बिना आत्मशुद्धि के, और उसके साथ जो बंध हो रहा है वो तो अशुभ कर्मों का बंध होता ही है। सभी प्रकार के कर्म बनते हैं, ज्ञानावर्णीय भी बंध रहा है, और भी मतलब 7 कर्म तो निरंतर बंध ही रहे हैं, और कभी कभी आयुष्य कर्म भी बनता है, तो कर्म का बंधन तो अशुभ योग में हो ही रहा है। तो यहाँ पर निर्जरा की जो बात आती है, वो कौन से कर्मों की निर्जरा हो गए सुधांशु जी? मैंने बताया ना अभी, मोहनीय कर्म जो उदीयमान है उदय में होकर निर्जरित हो जाएंगे, तो वो जड़ तो गए ना। कर्म जड़ने की बात जो आई है, अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म जड़ते हैं। ठीक सर, कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, पता नहीं सही हाँ। है कि नहीं। बोलिए मंजू बोलूं जी। सर? हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ सर, जैसे हम घर में कोई साधु महाराज पधारते हैं, हमें सुपात्र दान देने का मौका मिलता है, लेकिन उस समय हम पूरा हर चीज का ध्यान नहीं देके कुछ चीज जो कम होती है उसे लोभवश या मोहवश, ये मेरे बच्चे को पसंद है, अलग रख लेते हैं, वो हम बढ़ाते नहीं हैं। तो वहां पर वो हमारा शुभ योग जो सुपात्र दान का था, उसमें वो मोह कर्म आ जाने से वो अशुभ योग हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसमें भी हम कुछ ना कुछ सुपात्र दान दे रहे हैं, तो उससे हमारे कुछ कर्मों की निर्जरा भी होती है। लेकिन मोह उसमें जुड़ गया, हमने वो चीज रोक ली, बढ़ाई नहीं, तो वो योग तो अशुभ हो गया। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस रूप में अगर हम माने निर्जरा को, तब तो वहां आत्मशुद्धि तो होगी ना। आत्मशुद्धि सर, अगर मोह कर्म आ गया तो हमने तो मोह प्रबल हो गया ना, तो आत्मशुद्धि हुई सर, वही मुझे समझना था। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, निर्जरा का मतलब हुआ कर्म का आत्मा से अलग होना, कर्म का आत्मा से वियोग होना। अब वियोग 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ड्यू डेट पे वियोग हो जाए, ड्यू डेट पे, और एक होता है बिफोर। तो बिफोर वियोग होगा ना, तो ही वो निर्जरा कहलाएगी। अगर ड्यू टाइम पे वियोग हो रहा है, वो तो उदय होकर के निर्जरित हुई। शब्द में भले निर्जरित हम बोल दें, तो यहाँ पे जो शब्द आया ना, कर्म जड़ने की बात आ रही, तो कर्म तो उसमें भी जड़ ही रहे, लेकिन आत्मशुद्धि कब कहलाएगी? जब हम ड्यू डेट से पहले ही निर्जरित करें, तब जाकर के वो आत्मशुद्धि का रूप लेगा। हाँ सरिता जी। ठीक है सर मेरा हाँ सर, वही मैं बोल रही थी कि सर पदम जी अंकल ने भी कहा ना
कि निर्जरा कौन से कर्मों की होती है, पर यहाँ पे तो सर स्पष्ट लिख ही दिया है कि निर्जरा हो ही नहीं रही है यहाँ पे सर तो। नहीं हो रही है ना सर। अशुभ हाँ, प्रवृत्ति सब निर्जरा कर्म हो ही नहीं रही, यहाँ पे जड़ते कर्म जड़ रहे हैं, हैं। बस बात कर्म एकदम जड़ने क्लियर से कर ले, दिया यहाँ पे निर्जरा कि तो शब्द आ ही कर्म नहीं ही रहा जड़ था। रहे हैं। हाँ, इसीलिए फिर मैंने वापस सेंटेंस पढ़ा ना, तो यहाँ लिखा है कि कर्म जड़ रहे लेकिन निर्जरा हो ही नहीं रही है यहाँ पे। बट कर्म कब करते निर्जरित हैं? शब्द, हमने शब्द को पकड़ लिया कि कर्म हाँ निर्जरित हो रहे हैं, कर्म जड़ने का मतलब निर्जरित होना होता है, लेकिन वहां हम निर्जरा शब्द उस रूप में नहीं लेंगे जो निर्जरा के 12 प्रकार हम कहते हैं। वहां आत्मशुद्धि होगी तो वो निर्जरा के अंदर काउंट होगा, अदरवाइज निर्जरित भले हो जाए लेकिन वो निर्जरा नहीं है। व्यवहार की भाषा में हम कह देते हैं कि हमारे कर्म निर्जरित हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वाली निर्जरा नहीं हो रही है यहाँ पे, जो आप बिल्कुल। बता रहे कि 12 वाली जो 12 हाँ, प्रकार जो है वो धर्म का जो रूप है ना, संवर निर्जरा, उस रूप में वो हाँ, निर्जरा नहीं हो वो रही है। रूप में निर्जरा नहीं हो रही है हमारी। हाँ, ठीक है। मुझे एक बात ममता जी। ध्यान में दी है। सर तो यहाँ पे धर्म वाली निर्जरा नहीं है बट अकाम निर्जरा हो जाएगी ऐसा? नहीं, आप है ना अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा को तो निर्जरा में ही ले लें। अच्छा, वो धर्म वाली निर्जरा ही है, अकाम निर्जरा भी धर्म वाली निर्जरा है। ओके सर। ये निर्जरा अलग है, यहाँ अशुभ कर्म प्रवृत्ति झड़ने की बात जो हमारे आई है ना, सहन वो करने से उदय भी होकर के जो कर्म झड़ हमने जाते हैं। त्याग नहीं किया, हमने कोई चीज का त्याग नहीं किया सपोज, बट बहुत देर तक हम खुले हैं बट हमने कुछ खाया पिया नहीं, तो उससे भी हमारे कर्म झड़े, पर हम अशुभ प्रवृत्ति में थे, इस वजह से हमारी निर्जरा नहीं हुई बट कर्म झड़ गए, ऐसे मान ले नहीं सर? नहीं नहीं, वहां तो एक्चुअली निर्जरा होगी, अकाम अकाम निर्जरा निर्जरा होगी ना होती सर। है। कोई आदमी भूखा रहे, आत्मशुद्धि का लक्ष्य नहीं है, खाने को नहीं मिला, उस अपेक्षा से 2 दिन 3 दिन भूखा रह गया, शरीर को कष्ट हुआ, उस कष्ट से भी निर्जरा हो जाती है, वो अकाम निर्जरा है। तो वहां निर्जरा में एक्चुअल आत्मशुद्धि है, बहुत अल्प मात्रा में होती है, लेकिन अकाम निर्जरा में भी आत्मशुद्धि भी होती है और पुण्य का बंध भी होता है। बाकी बिना निर्जरा के तो पुण्य का बंध हो ही नहीं सकता है। और अकाम निर्जरा में जो पुण्य का बंध होता है ना, उससे तो कितनी कितनी चीजें अच्छी मिल जाती है जीव को, मतलब शुभ कर्मों के बंध के रूप में जो शुभ उदय में मिलेगा, वैसा पुण्योदय उस निमित्त से कितना ही पुण्योदय पॉसिबल है। ओके सर, थैंक यू। मुझे कुछ कहना सुमित्रा है। जी। हाँ सर। मैं जैसे बोल रही हूँ कि जैसे हम लोग के कभी कभी होता है ना, शरीर में तबीयत जैसे खराब हो गई, बेदनीय कर्म का उदय हो गया। अब उसमें हम लोगों ने कोई शुभ योग नहीं किया, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो बीमारी खत्म, जैसे हेडेक ही हुआ, थोड़ी देर बाद अपने आप ही कम हो गया। तो जब तक वो है तो अशुभ प्रवृत्ति में ही रहते हैं हम लोग, उस समय तो कोई शुभ योग नहीं करते हैं, तो निर्जरा तो नहीं होती है, लेकिन कर्म तो कम हो गए ना हमारे, बेदनीय कर्म जैसे झड़ गए, उसके बाद ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, तो वो नहीं होता है क्या? तो ठीक होने का मतलब या तो उसका वेदना का काल ही उतना ही था कि उतने समय ही आपको दर्द होने वाला है, तब तो ठीक है, तब तो यहाँ वाली बात बैठ जाएगी कि फिर कर्म जड़ गए। नहीं है तभी तो कम हुआ है ना, दर्द कम हुआ, जो भी हो, कर्म तो वो नहीं, झड़ा है। देखिए, बिना बिना निर्जरा के तो अपवर्तन ऐसे नहीं हो पाएगा ना, कि कोई अगर ड्यू डेट है मान लो 2 साल की, हम कोई एफर्ट ही ना करें और बिना एफर्ट के सहज में अपवर्तन हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो या तो ये हो सकती है संभावना कि वो एक्चुअली उसका पीरियड खत्म हो गया, मतलब स्थिति ही उसकी पूर्ण हो गई, इसलिए वो दर्द होना हाँ बंद हो गया। हाँ तो उस तरह से भी अगर हुआ तो वही बात हो गई कि कर्म ने अपना फल दे करके और निर्जरित हो गए, तो जड़ गए, मतलब हाँ, वो यहाँ पे निर्जरित निर्जरा खत्म शब्द हो ही गया, यूज नहीं होगी, लेकिन निर्जरा यहाँ तो पे हुई नहीं कर्मों उसमें, का उसमें जड़ना ही निर्जरा तो होगा। हुई नहीं हमारी। हाँ वही। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है इस डिस्कशन से और अधिक स्पष्टता आ गई है, और अब ऐसा क्लियर लग रहा है कि वो उदयमान कर्म का जड़ना ही यहाँ पर शायद रेफरेंस में आ रहा है। सुधा जी। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, अशुभ कर्म योग से अपने जो कष्ट आ रहे हैं ना, उसमें अगर अपन समाधि से रहें, हाय त्राय नहीं करे, तो उससे भी तो कर्म जड़ता है, तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है ना उत्तर इसका? तो देखिए, फिर तो वो शुभ योग हो गया ना। अभी 2 बातें अलग अलग है, एक तो अशुभ कर्म का उदय है और उस समय हमने अपनी भावना अच्छी रखी तो हम शुभ योग में चले गए। उदय तो अशुभ कर्मों का है लेकिन हम शुभ योग में आ गए, तो ये 2 अलग अलग चीजें हो गई है। तो ओके प्रवृत्ति तो पुरुषार्थ का ही रूप है, तो हम पुरुषार्थ किस दिशा में कर रहे हैं? हम अगर पुरुषार्थ शुभ दिशा में करते हैं, अच्छी दिशा में करते हैं, तो वो शुभ योग हो जाएगा, तो उससे आगे जो बंध होने वाला है ना, उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव और हो जाए। उदय में जो आए हैं ना, वो तो पास्ट इवेंट के अनुसार उदय में आए हैं, तो पास्ट में कोई घटना हुई, उससे कोई कर्म बंधा और अब उदय में आया। अब उदय में आने के बाद व्हाट वी डिड,
हम अब शुभ योग में रहते हैं या अशुभ योग में रहते हैं, ये सब उस पर डिपेंड है कि आगामी कर्म कैसे बंधेंगे। थैंक यू सर। संजू जी। जय जिनेन्द्र सर। अगर हमारे कोई वेदनीय कर्म का उदय आया और हमें पता है अभी 2 4 6 महीने हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब कुछ ऐसा आरंभ सारंभ बाहर की शॉपिंग या कुछ नहीं कर पाएंगे, उस समय भावधारा ये आ गई कि चलो अब त्याग ही ले लेते हैं उस चीज का, कर तो कुछ पाएंगे नहीं। भावधारा ये थी कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे शॉपिंग करने का, आरंभ सारंभ करने का, जो भी चौका चूल्हा, तो उसमें क्या होगा? भावधारा यही थी कि अभी कर नहीं पाएंगे तो चलो त्याग भी ले लेते हैं, एक पंथ दो काज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं कर पाएंगे ये सोच के भी हम त्याग करते हैं ना, तो भी त्याग तो त्याग ही है, उसमें तो हमारी शुभ योग ही होगा। तो भाव के आधार पे सर देखिए, त्याग करते समय हमने क्या सोचा कि मैं त्याग करूं, त्याग किया तो क्या होगा, वो संवर का रूप लेगा, तो हमारे कर्म जो बंधने वाले हैं वो तो रुक गए ना। अच्छा। अब वो पर्पज चाहे जो भी हो, हमें खाना नहीं मिलेगा, मान लीजिए हमें लगा आज हमें खाना नहीं मिलने वाला है, तो हमने त्याग कर लिया। कभी ऐसा होता ना, किसी की डेथ हो जाती है तो अब पता भी हाँ वहां हाँ। डेथ में गए हुए, वहां तो अभी खाना नहीं खाएंगे 2 घंटे, तो चलो त्याग कर लिया, तो उसमें दिक्कत नहीं है। उस तरह के त्याग में भी शुभ योग ही होगा। हाँ, कामिनी जी और उसके बाद सीमा जी बोथरा। सर जैसा आपने बताया ना कि जो कर्म ड्यू डेट आने पे ही आत्मा से अलग हुए हैं, उसमें आत्मा की उज्ज्वलता नहीं होती है, लेकिन वो कर्म आत्मा से झड़ गए हैं तो थोड़ी तो आत्मा शुद्ध होती है ना, या उसमें बिल्कुल उज्ज्वलता होती ही नहीं? देखिए, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया ना कि 10 साल बाद 10 साल की सजा, 10 साल सजा काट के निकला, तो उसमें क्या उसने अच्छा किया? वो तो नॉर्मल था ना, भी वो तो होना ही था, खत्म होना ही था, तो वो तो ड्यू डेट का मतलब तो वो पहले से जिस समय हम आत्मा की अशुद्धि काउंट कर रहे हैं ना, उसकी अशुद्धि भी तो हमने पार्टली काउंट की थी भी, ये 10 साल के लिए अशुद्ध है, तो उसमें शुद्धि क्या होगी? वो तो 10 साल के लिए अशुद्ध था, तो अशुद्धता ही उतने टाइम की थी, तो उसमें नया कोई शुद्धिपना नहीं आया। अच्छा, तो वो कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं पर उसमें कुछ उज्ज्वलता नहीं आ रही है। मतलब आत्मा की अशुद्धि क्या, हम अगर बात करें ना, अभी अशुद्धि का मतलब क्या, तो अशुद्धि वही तो अशुद्धि है कि कर्म लगा हुआ वो अशुद्धि है। तो कर्म, मान लीजिए कोई कर्म लगा 2 साल के लिए, तो उसकी अशुद्धि की लिमिट भी हमने गिनी ली ना, कि ये कर्म की अशुद्धि 2 साल के लिए ही थी, तो 2 साल के बाद तो वैसे ही अशुद्धि हम उस कर्म की वजह से गिन ही नहीं रहे। तो जब अशुद्धि ही नहीं तो शुद्धि किसकी हो? अशुद्धि समाप्त हो गई। तो वहां शुद्धि की बात नहीं है, कि शुद्धि तो तब होगी कि जितना है उससे कुछ बेटर हो। वहां कुछ बेटरमेंट नहीं हो रहा, वो था ही 2 साल के लिए था, 2 साल में चला गया तो कोई बेटरमेंट नहीं हुआ है, वो तो नॉर्मल चीज थी। जो जो था वैसा ही सेम हो गया। हाँ, जो था वैसे ही था, वो हमने शुरू से वही अवस्था मानी आत्मा की, कि आत्मा अशुद्ध हुई क्योंकि ये कर्म 2 साल तक आत्मा को ट्रबल करेगा, तो उतना पार्ट अशुद्ध मान लिया। अब 2 साल बाद तो वैसे ही ट्रबल नहीं करने वाला था, तो उतनी अशुद्धि हमने पहले गिनी ही नहीं, वो अशुद्धि थी ही नहीं। तो जब अशुद्धि थी ही नहीं तो शुद्धि कैसे होगी? जैसे मान लीजिए हमने घर में पेंट किया, ठीक है, पेंट करने के बाद में एक स्मेल आती है, वो स्मेल रहेगी 1 महीने तक। तो पेंटर ने बोला भाई 1 महीने तक स्मेल रहेगी, तो 1 महीने तक स्मेल है, तब तक तो हम माने भी घर में दुर्गंध आ रही है, 1 महीने बाद में तो स्मेल वैसे ही खत्म हो गई, तो उसमें कोई नयापन नहीं हुआ है, जो था बस वो उतना ही काउंट था। शुरू से हम मान के चल रहे थे कि 1 महीने तक ही स्मेल आने वाली है। अब उस 1 महीने में जो स्मेल आ रही है, उस दौरान अगर हम कोई ऐसा एफर्ट करें कि वो स्मेल न रहे, कोई परफ्यूम आदि या कोई और छिड़काव करके हमने उस स्मेल को रोक दिया, तब तो हम माने कि हाँ घर शुद्ध हुआ। अब वो स्मेल वैसे ही खत्म हो गई, उसके बाद आपने क्या शुद्ध कर लिया? वहां तो शुद्धता स्वतः ही थी। इसलिए आत्मा से कर्म जब स्वतः निर्जरित हो जाती है अपनी ड्यू डेट पर, तो फिर वहां शुद्धि की बात नहीं आई है, वो तो नॉर्मल कोर्स था। हाँ, नेक्स्ट सीमा जी बोथरा। इससे जो अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म झड़ते हैं, तो यहाँ अशुभ प्रवृत्ति यानी हम लोग कुछ कर रहे हैं, मतलब प्रवृत्ति हो रही है, उससे जो मतलब
कर्म झड़ रहे हैं उसी की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए अशुभ उससे प्रवृत्ति, नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो मैं लिखा प्रवृत्ति हुआ है यानी शुभ। मन वचन काया की, तो हाँ मतलब अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म झड़ते हैं। तो अशुभ प्रवृत्ति यहाँ किस सेंस में बोला जा रहा है सर? मन वचन काया की तो प्रवृत्ति, हम जब शुभ योग में, दिन भर हम तो शुभ योग में रहते नहीं है, या शुभ काम कुछ करते नहीं है, या आध्यात्मिक या कुछ भी तो एक धर्म का, जो चीज तो हम जब थी ना, तो उसके पैकेट में से 2 टाइप के पैकेट आए थे छोटे वाले। एक मिनट में एक बार सबको हाँ, म्यूट कर रहा हूँ, बोल बहुत रही हूँ ज्यादा कि अनम्यूट हो गए। हाँ सीमा जी आप फिर से अनम्यूट करें। अशुभ में भी कुछ झड़ते, तो अशुभ प्रवृत्ति यानी यहाँ पे भी मन वचन काया की मतलब प्रवृत्ति हो रही है। तो दिन भर तो हम शुभ योग में या तो प्रवृत्ति में नहीं रहते, उसके अलावा भी हम जब दिन भर ये अशुभ प्रवृत्ति में रहते हैं, उसमें भी हमारे कुछ कर्म झड़ते हैं, पर वो निर्जरा नहीं है। तो यहाँ ये प्रवृत्ति क्या, ये मन वचन काया की जो स्वतः होती है उसके बारे में कहा गया कि जो देखिए कर्म आया प्रवृत्ति है या ना जड़ कभी गया, भी स्वतः नहीं होती है, वो जीव द्वारा ही करनी होती है पड़ती है। और जीव के हाँ पुरुषार्थ से ही होगी। अशुभ प्रवृत्ति हाँ कब होती है? जब मोहनीय कर्म का उदय हो, हाँ। यानी कि क्रोध मान माया लोभ जैसे कोई भाव रहेंगे, तब वो प्रवृत्ति अशुभ बन जाएगी। तो जब भी अशुभ प्रवृत्ति होती है उस समय क्या चीजें हो रही है वो बताया गया कि अशुभ प्रवृत्ति में भी कर्म जड़ते हैं, बस ये बात यहाँ आ रही है। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि प्रवृत्ति यानी वहां पे तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अपने। तो प्रवृत्ति तो हमारी निरंतर होती है ना, उसको आप स्वतः हाँ है तो क्यों कह रहे हैं? मतलब प्रवृत्ति तो जीव के पुरुषार्थ से ही होती है। हाँ जीव अगर शरीर से मतलब निकल गया तो जीव प्रवृत्ति कर ही तुरंत रुक रही है। जाएगी। हाँ, तो ये अशुभ प्रवृत्ति यानी कुछ ना कुछ अशुभ प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन निर्जरा, लेकिन कर्म बंधे हुए कर्म जड़ रहे हैं, यही समझे। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पाया हूँ पूरी जो तरह अशुभ से। प्रवृत्ति हो, बोलियो कि जो अशुभ प्रवृत्ति हो रही है दिन भर में हम लोगों से अशुभ प्रवृत्ति, तो जैसे हम लोग कर रहे हैं दिन भर प्रवृत्ति कुछ ना कुछ करते आपकी ही एक तो हैं, आवाज बहुत कुछ स्लो आ रही है, शुभ बीच बीच में होती है मैं कुछ पूरा अशुभ सुन भी नहीं पा होती रहा है। हूँ। तो अशुभ आप थोड़ा लाउडली बोले तो मैं अच्छे से सुन पाऊँ। पुलिस अब आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? बोल रही हाँ हूँ आ रही कि है। अशुभ प्रवृत्ति यानी जो प्रवृत्ति हम करते हैं उसमें कुछ शुभ प्रवृत्ति भी होती है, कुछ अशुभ भी हाँ होती है। प्रवृत्ति यानी हम लोग जो कुछ करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, तो अशुभ प्रवृत्ति से हमारे कुछ कर्म झड़ते हैं। आपने कहा कुछ कर्म उदय में आते हैं और स्वतः झड़ जाते हैं, उससे निर्जरा नहीं होती है। पर यहाँ अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म झड़ते हैं, यानी अशुभ प्रवृत्ति हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उससे अपने आप जो कर्म झड़ते हैं वही यहाँ पे माना गया। पर वो आत्मशुद्धि के लिए नहीं हो रही, बोल के निर्जरा नहीं मान रहे हैं। वो सिर्फ अशुभ प्रवृत्ति है और उससे हमारे कुछ हो सकता है अशुभ कर्म ही झड़ रहे हो। देखिए अशुभ क्या ऐसा समझे? प्रवृत्ति से अशुभ कर्म नहीं जड़ सकते हैं, मतलब निर्जरा रूप में नहीं जड़ेंगे, ड्यू डेट से पहले नहीं जड़ेंगे, वो तो शुभ प्रवृत्ति से ही जुड़ेंगे। और दूसरी बात जैसे आप कह रहे हैं कि अशुभ के साथ शुभ, तो अशुभ के साथ शुभ नहीं होता है, योग तो एक समय का नहीं, होता है। अलग अलग, हाँ अलग अलग ही होता है। हम बोल रहे हैं कभी शुभ में रहते हैं हम, कभी शुभ प्रवृत्ति करते हैं, कभी अशुभ प्रवृत्ति करते हैं। तो ये अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म झड़ते हैं। इस लाइन का ही मीनिंग मैं बोल रही हूँ कि अशुभ प्रवृत्ति में भी कुछ कर्म झड़ते हैं। ये जो अशुभ प्रवृत्ति है इसमें क्या हम मान ले क्या मतलब कुछ शुभ कर्म भी झड़ सकते हैं या अशुभ कर्म भी झड़ सकते हैं? सर मैं इसमें बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए कविता जी। सर जब भी हम सावध्य प्रवृत्ति करते हैं तो उस समय में भी हमारे कुछ पुण्य शुभ कर्म निर्जरित होते हैं। ये जो हम लोग निर्जरा वाला चैप्टर इसी बुक में कर रहे थे तो हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, इसी किताब में ये बात लिखी हुई है, मैंने ये पेज भी निकाला इसलिए। लेकिन क्या निर्जरा से मात्र अशुभ कर्म ही टूटते हैं? निर्जरा स्वयं उज्ज्वलता की का पर्याय है, यह अशुभ कर्म के निर्जरण से ही होती है। सावध्य प्रवृत्ति करते हुए जो पुण्य शुभ कर्म निर्जरित होते हैं, नाम निक्षेप से उसे भी निर्जरा कहते हैं। इससे आत्मा उज्जवल नहीं प्रत्युत अशुभ कर्मों से मलिन होती है, इसलिए उसे निर्जरा तत्व में नहीं माना गया। ठीक है, तो एक नई बात और आई है, मतलब जो हमने अब तक डिस्कस किया वो भी ठीक लग रहा है। ये एक नई बात और आ गई है कि जो पुण्य कर्म का मतलब वो ड्यू डेट से पहले भी अगर
जड़ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव करेगा तो हो सकता है उसके बंधे हुए पुण्य कर्म भी जड़ जाए, जो फल देने चाहिए बिना फल भोगे ही वो जड़ जाए। तो उस केस में भी आत्मशुद्धि नहीं हुई है, क्योंकि आत्मशुद्धि तो अशुभ कर्म जाए तभी आत्मा शुद्ध बनेगी। तो यहाँ ये अपेक्षा भी साथ में जोड़ी जा सकती है। ये वाला हाँ भी पदम मुझे जी। लग रहा है कि मतलब सर, निद्रा में आपने जो ठीक भी है बताया लेकिन था सही है। सुधांशु जी, हाँ बोलिए पदम जी, आवाज आ अभी रही है। आपने बताया था भाई अशुभ प्रवृत्ति से जो मोहनीय कर्म का उदय वो निर्जरित होता है। आपने अभी ऐसा बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा हाँ ऐसा बिल्कुल बताया था। तो अभी जो बात आई है, अभी जो पुस्तक से पढ़ के बताई गई अभी, हाँ उसमें वो बात आ रही है भाई, जो अशुभ प्रवृत्ति से पुण्य का मतलब कर्म का निर्जरित होता है। हाँ मैंने तो ये कहा ना, कैसे? दोनों ही इसको बातें मैं एक छोटा ठीक सा बैठ एग्जांपल रही देके है। समझा सकती हूँ। नहीं एक जैसे मिनट, हमारे पुण्य का एग्जाम्पल से उदय। पहले पदम जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं पहले वो उनका प्रश्न अच्छा। थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। हम्म। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुण्य वाली बात ही सही है, वो गलत है, वैसा कुछ कह रहे हैं? मेरे को अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है इसमें। आई एम कंफ्यूज। देखिए कंफ्यूजन वाली बात तो ठीक है, बट इसमें दो बातें जो अब तक आई है ना। पहली बात जो मैंने पहले कही थी कि जो भी कर्म उदय में आए वो जड़ जाते हैं, तो कर्म का जड़ना वहां भी ठीक है और वहां भी आत्मशुद्धि नहीं होती, इस बात में भी कोई गलत तो नहीं लग रहा है। दूसरी बात जो अभी कविता जी ने कही है वह बात भी ठीक लग रही है कि अशुभ प्रवृत्ति के दौरान, अब वहां पे ड्यूरिंग अशुभ प्रवृत्ति की बात है। यहां तो अभी हमारे पास शब्द जो लिखा है अशुभ प्रवृत्ति में भी, तो से नहीं लिखा है, में भी लिखा है, इसलिए वहां वो भी ठीक था। अब ड्यूरिंग अशुभ प्रवृत्ति या अशुभ प्रवृत्ति से हो, भले दोनों ही बातें यहाँ पे जोड़ता हूं मैं, तो उस केस में पुण्य कर्म जो बंधे हुए हैं जिसकी ड्यू डेट अभी बाकी है वो अपनी ड्यू डेट से पहले भी जर सकते हैं। तो उस केस को यहाँ पर निर्जरा में नहीं लिया गया है, क्योंकि उससे भी आत्मशुद्धि की बात नहीं हो पाती। अब कविता जी कुछ एग्जाम्पल से और समझा सकते हैं तो आप और बता दीजिए। जैसे हमारे पुण्य का उदय हुआ, पुण्य का उदय है और हमने मन बनाया कि चलो एक गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है, तो जब गाड़ी खरीद रहे हैं वो हम उस समय अपने पुण्य का भी क्षय कर रहे हैं साथ। ये अशुभ प्रवृत्ति है और हमारे पुण्य का भी क्षय है। जो हम गाड़ी खरीद रहे हैं उसी समय अगर हम मन के भावों को रोक लेते हैं, निरोध कर देते हैं, तो वो हमारे शुभ कर्म का बंद होता है। पर हमने गाड़ी खरीदी तो हम हमारे पुण्यों का क्षय कर रहे हैं। कविता जी ये एग्जाम्पल ठीक आपने अपनी अपेक्षा से ठीक ही बताया होगा, लेकिन इसमें एक और एग्जाम्पल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखिए जैसे ना एक घटना आपने सुनी होगी, दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति उनको एक ज्योतिष ने बताया कि भाई, एक के लिए तो बताया कि ये 7 दिन बाद राजा बन जाएगा, दूसरे के लिए बताया कि वो 7 दिन बाद उसे सूली की सजा हो जाएगी। अब हम राजा बनने वाले व्यक्ति की बात करें तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अशुभ प्रवृत्तियां शुरू कर दी कि मैं तो वैसे भी राजा बनने वाला हूं। अब उन अशुभ प्रवृत्तियों से क्या हुआ कि जो राजा बनने का उसका पुण्योदय था वो एक्चुअली बिना राजा बने ही टल गया। ये एग्जाम्पल हुआ पुण्य प्रकृति की निर्जरा का, जिसे एक्चुअली निर्जरा कहते नहीं है, बट एक्चुअली वो कर्म निर्जरित हो गए बिना भोगे ही। सर समय अभी बहुत हो रहा है, एक बार अगर इस टॉपिक पे चलो डिस्कशन कर लेते हैं, आज थोड़ी रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। अब क्रमशः सबसे पहले कुसुम जी। सर वो जो बोल रहे हैं ना, अभी पहले बोल रहे थे कि अशुभ प्रवृत्ति करते हैं तो उससे, तो वो अशुभ प्रवृत्ति का मतलब वो ये शायद ये है क्या कि मन वचन काया की जो भी होती है प्रवृत्ति, उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं। जो भी होता है वो मन वचन काया से प्रवृत्ति, उसी को प्रवृत्ति कहते हैं ना सर। तो प्रवृत्ति यानी कि हम निरंतर प्रवृत्ति कर ही रहे हैं। शायद वो ये बोल रहे हैं कि हम निरंतर प्रवृत्ति, कुछ भी काम कर रहे हैं तो प्रवृत्ति हो रही है ना सर। तो शायद वो जो हम जो भी काम कर रहे हैं क्या उसमें भी कर्म जड़ रहे हैं, ऐसा शायद वो बोल रहे थे क्या? नहीं, किन के लिए बोल रहे हैं आप, शायद बोल रहे हैं वो पदम जी? हाँ, उस समय एक कोई मुझे नाम नहीं पता है, वो बोल रहे थे ना अशुभ योग से भी कर्म जड़ते हैं क्या। तो शायद वो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम निरंतर प्रवृत्ति करते रहते हैं, तो क्या हम जो भी काम करते हैं उससे भी हमारे कर्म जड़ते हैं ना, लेकिन
वो निर्जरा में नहीं आएंगे ऐसे। देखो, कर्म का जड़ना यहाँ पे दो रूप जो हमारे सामने आए थे, मैं चाहता हूँ अभी इस डिस्कशन को हम यहाँ पे एक बार एंड करते हैं। इसमें भी कोई बात अभी मान लो पूरी तरह से न समझ में आई है या नहीं एक्सेप्ट हो पा रही, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करना अलग बात है, हमने सिर्फ चर्चा की है। जो ये इतना डिस्कशन हुआ उससे दो बातें जो निचोड़ा, इसको मैं फिर से एक बार समराइज करके इस टॉपिक को एक बार यहाँ पे एंड करता हूँ कि यहाँ जो बात आई है कर्म जड़ने की, कर्म का जड़ना मतलब क्या? कोई कर्म बंधा हुआ है, वो उदय में आया, जड़ गया, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। कोई पुण्य की प्रकृति मतलब शुभ कर्म बंधा हुआ है और उसको बिना भोगे ही उसको निर्जरित कर दिया गया, वो भी यहाँ पर है। ये दोनों ही केस निर्जरा में काउंट नहीं होते हैं। निर्जरा में क्या काउंट होगा? कोई भी अशुभ कर्म जो अपनी ड्यू डेट से पहले बिना फल दिए, बिना फल देने का मतलब विपाकोदय की बात होती है, प्रदेशोदय में ही निर्जरित हो गया, वो केस निर्जरा में काउंट होता है। तो ऐसे शब्द के हिसाब से तो निर्जरा का मतलब क्या हुआ कि आत्मा से कर्म का अलग होना, लेकिन अलग होने में भी ये जो दो रूप हैं, एक तो ड्यू डेट पर निर्जरित होते हैं उदय होकर के, और दूसरा जो शुभ कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं बिना ड्यू डेट के भी, ये दोनों निर्जरा में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, यही बात यहां पर बताई गई है। निर्जरा में सिर्फ अशुभ कर्म अगर ड्यू डेट से पहले आत्मा से अलग होंगे वही उसमें काउंट होते हैं। ठीक है, इस कंक्लूजन के साथ एक बार मैं अपनी बात को यहां पर विराम देना चाहूंगा और रिकॉर्डिंग भी यहां पे स्टॉप करता हूं। ओम अरहम।